चैप्टर फॉर इम्प्रूव असाइनमेंट इमर्जिंग मोड ऑफ बिज़नेस। इसमें आपको सिर्फ ई बिज़नेस के बारे में पढ़ना है, ये आउटसोर्सिंग नहीं पढ़ना है। ओके, अब ई बिज़नेस क्या होता है? कैरिड ऑन बिज़नेस एक्टिविटी थ्रू इंटरनेट। जो भी बिज़नेस एक्टिविटी, ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि जो भी बिज़नेस एक्टिविटी हम इंटरनेट के थ्रू डील करेंगे उसे कहते हैं ई बिज़नेस। इसके स्कोप क्या क्या होते हैं? स्कोप में आता है B2B कॉमर्स। B2B मतलब कि बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोलैबोरेशन, कमर्शियल निगोशिएशन। तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं जो कि बिज़नेस टू बिज़नेस के होते हैं वो सब इसमें कंसिडर होते हैं। फिर आते हैं B2C कॉमर्स। B2C यानी कि बिज़नेस टू कस्टमर, यानी कि जब कोई ट्रांजैक्शन बिज़नेस और कस्टमर के बीच में होता है तो उसे कहते हैं हम बिज़नेस टू कॉमर्स। जैसे क्या क्या होता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम सामान को बेचते हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज, ये भी हम कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं एज अ बिजनेसमैन। प्रमोशन एंड अदर्स एक्टिविटी, ये किसके लिए करते हैं? ये भी कस्टमर के लिए करते हैं। लॉगिंग ऑफ कंप्लेन बाय कस्टमर एक्सेट्रा, यानी कि कंप्लेन अगर कस्टमर को करनी है तो वो कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ लॉगिंग, यानी कि एक तरह से बिज़नेस जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है अपने कस्टमर को, या कस्टमर जो भी इन्फॉर्मेशन, यानी कि वाइस वर्सा आपस में चलता रहता है। फिर आते हैं C2C यानी कस्टमर टू कस्टमर। जब आप कस्टमर कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है कस्टमर को, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है सेलिंग यूज्ड बुक क्लोज सेक्टर, यानी किसी ने अपने पहने हुए कपड़े किसी और को पहनने के लिए दे दिए, किसी ने अपने पढ़ी हुई बुक किसी और को पढ़ने के लिए दे दी, तो कस्टमर टू कस्टमर हो रहा है। सेलिंग ऑफ एंटीक आइटम, मैंने कोई सामान बनाया अपनी फ्रेंड को दे दिया, तो कस्टमर टू कस्टमर, क्योंकि हम लोग बिजनेसमैन ही कस्टमर्स हैं। वार्निंग कस्टमर अबाउट दी फ्रॉडलेंट सप्लायर्स, यानी कि जो भी गलत सप्लायर्स हैं उनसे हम दूरी बनाएं। क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो भी कस्टमर टू कस्टमर में के बीच में ही होता है। फिर है इंट्रा बी कॉमर्स, यानी कि जब किसी पार्टीज़, यहाँ पर दिया हुआ है टू ट्रांजैक्शन बिटवीन पार्टीज़ और पर्सन हु आर पार्टी ऑफ वन फर्म ओनली, यानी कि एक ही फर्म में दो पार्टीज़ हों, उनके बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा हो तो इसे कहते हैं इंट्रा फर्म। इंट्रा यानी कि विद इन अ वन फर्म, दो पार्टीज़ उसी फर्म के अंदर हैं, जैसे कि सप्लायर हो गया, कस्टमर्स हो गए, तो वो लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसे कहते हैं इंट्रा कॉमर्स। ओके, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जैसे इंट्रैक्शन बिटवीन एनी टू डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट के बीच में बातें हो रही हैं। कोई प्लेस किया है हमने ऑर्डर, जैसे रॉ मटेरियल हमने भेजा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से सेल्स डिपार्टमेंट की ओर। कम्युनिकेशन हमने किया है किसी ऑर्गेनाइजेशन की किसी और डिपार्टमेंट में। रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ये आपस में ही होता है, तो ये इंट्रा फर्म कहलाता है। फिर आते हैं ई बिज़नेस वर्सेस ई कॉमर्स। ई कॉमर्स भैया वाइड है, ई बिज़नेस छोटा है, तो ये आप लोग खुद देख लेंगे, वैसे बहुत ईजी है ये। अपॉर्चुनिटी और बेनिफिट ऑफ ई बिज़नेस। अपॉर्चुनिटी क्या क्या है? ईज़िली फॉर्म हो जाता है, लो इन्वेस्टमेंट होता है इनका, और कन्वीनियंस होता है इनको। एक तरह से मतलब ईज़िली जो टास्क हो जा रहे हैं, तो ईज़िली टास्क किसके थ्रू होते हैं? आजकल हर चीज़ क्या है, ई कॉमर्स के थ्रू ईजी होती जा रही है। स्पीडी ट्रांजैक्शन होते हैं, ग्लोबली आपको कहीं पर ही पेमेंट करना है, कहीं से भी कोई सामान मंगाना, आप इजीली इसको अवेलेबल करा सकते हो। कॉस्ट इफेक्टिव, आपको लगता है ऑनलाइन सामान ज़्यादा सस्ते मिल रहे हैं, इसलिए क्या है, कॉस्ट सेविंग है। और मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, अगर आप पेपरलेस सोसाइटी की ओर बढ़ रहे हैं तो वो हम क्या है, ई कॉमर्स अडॉप्ट कर रहे हैं, यानी कि मेनली हम क्या कर रहे हैं, हर चीज़ डिजिटली कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं लेस पेपर वर्क। तो दिस इज़ द लास्ट वीडियो, आप अपना इम्प्रूव असाइनमेंट करिए। ऑल द बेस्ट।